नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज दिनांक 14 अगस्त 2020 को आपसे स्वतंत्रता जैसे शब्द पे एक छोटा सा विमर्श करने। वैसे तो इस देश में शांति की तलाश के लिए बंटवारा कर लेना, चूल्हों को अलग कर लेना की आदि परंपरा रही है और ऐसे में हो सकता है कि आप मान लेते हो कि आप स्वतंत्र हो गए या एक दिन बाद आप स्वतंत्रता दिवस 74वां मनाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में जिस देश के सनातन परंपरा में, दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है, जो जिसका जयघोष करता रहा है, उस वसुधैव कुटुंबकम में सिर्फ भारत के कटे हुए हिस्से के लोगों के साथ अंग्रेजों के देश छोड़कर चला जाना ही स्वतंत्रता है? क्या उस टूटे हुए भारत का एक आयातित संविधान ही स्वतंत्रता है, या विशाल जनसंख्या अपने जद्दोजहद, भूख, बीमारी में हर दिन लगे रहने के खुद के प्रयास को वह स्वतंत्रता मान रही है? शायद स्वतंत्रता अगर यही है तो फिर मैं गलत हूँ। लेकिन यदि स्वतंत्रता का अर्थ व्यापक है, वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिबिंब है, तो भारत की स्वतंत्रता में वह भारत के लोग भी शामिल हैं जिन्होंने भारत और भारत के उन नेताओं पर विश्वास करके अविभाज्य भारत में यह मानते हुए कि चाहे वह सिंधु नदी के साथ रहें, चाहे गंगा नदी के साथ रहें, सदैव भारतीयता के पुट में ही रहेंगे। और उन्होंने भारत के कटने के बाद भी शांति की तलाश में उस टूटे हुए हिस्से में रहना स्वीकार किया था। लेकिन आज पंजाब में रहने वाले भारतीयों का जो हाल है, जो सिंध में रहने वाले भारतीयों का हाल है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों का हाल है, जो पख्तूनिस्तान में रहने वाले भारतीयों का हाल है, क्या उससे भारत के लोग अपने को अलग करके देख सकते हैं? क्या भारत के संविधान के प्रस्तावना के उन शब्दों में हम भारत के लोग में वह लोग नहीं आते हैं? क्या हमको इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? यदि वह लोग भी इसमें सम्मिलित हैं और वह एक बृहत भारत के ही हिस्से में थे, घर के बट बजाने से दो भाई अलग नहीं हो जाते, खून के रिश्ते बदल नहीं जाते, तो यदि उन भाइयों को कष्ट है तो भारत का यह स्वतंत्रता दिवस अधूरा है। यदि उन्हें वह सुविधाएं नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, तो यह स्वतंत्रता दिवस अधूरा है। इस बात को कभी मत भूलिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत जब स्वतंत्र हुआ और भारत ने अपने को बंटवारा जैसी परंपरा में डालते हुए सिर्फ अंग्रेजों को जाने को स्वतंत्रता दिवस कहकर अपनी छाती पीटने का संकल्प लिया, तो उस दिन संविधान नहीं बनाया था। संविधान उसने बनाया 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को वह लागू हुआ। कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि 1947 15 अगस्त को जो देश स्वतंत्र हुआ, उसने इस विश्वास के साथ अपने भारतीयों को उस टूटे हुए हिस्से में रहना स्वीकार किया था, जहाँ पर था कि जैसे भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको सारा सुख और शांति और सुविधा मिलेगी, ऐसे उस टूटे हुए भाग में भी मिलेगी। और इसीलिए उसके सापेक्ष उन्होंने इस बात पर विश्वास करते हुए अपने यहाँ के संविधान में अनुच्छेद 25 से 33 का प्राविधान करके उसे मूल अधिकार में जोड़कर, जिन लोगों ने भारत में यह विश्वास करते हुए रहना स्वीकार किया था कि उन्हें सारी गरिमा, सारे सुख और सारे अधिकार मिलेंगे, उन्हें यह मूल अधिकार दिया गया था। लेकिन यदि भारत के उस टूटे हुए टुकड़े में उन्हीं वृहद भारत के लोगों को सारी सुख सुविधा, गरिमा, स्वतंत्रता नहीं है, तो उसके सापेक्ष भारत में भी जो संविधान बना और उसमें जो अनुच्छेद 25 से 30 है, उसका कोई महत्व नहीं है। वह आज भी संकुचित दायरे में है। उस संविधान के अंतर्गत, उस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले लोगों को गलत फायदा मिल रहा है, क्योंकि सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार तराजू की दूसरी तुला पर बैठे हुए लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं, रोज मारे जा रहे हैं, बम के धमाके हो रहे हैं। ऐसे में यह स्वतंत्रता दिवस अपूर्ण है और हम सिर्फ गुब्बारे छोड़ने, कबूतर छोड़ने और एक दिन की छुट्टी और लड्डू बांटने को यदि स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो ऐसा बंटवारा भी
जिसमें हमारे भाई भी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं और अब पहचानते नहीं बल्कि एक दूसरे का खून बहा रहे हैं और भी देश का टुकड़ा करना चाहते हैं, वह स्वतंत्रता संग्राम, वह स्वतंत्रता सब अधूरे हैं। स्वतंत्रता शब्द को आपको परिभाषित करना होगा। यदि भारत के अविभाज्य हिस्से का कोई भी व्यक्ति आज दुखी है, वो स्वतंत्रता से परे है, गरिमा से परे है, अधिकारों से परे है, तो यह स्वतंत्रता दिवस नहीं है, सिर्फ प्रतीकात्मक है। क्योंकि हमने अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाला, उसी को स्वतंत्रता दिवस कहना शुरू किया। इसीलिए आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैंने आपके सामने यह विमर्श रखा है कि आप स्वतंत्रता कह किसको रहे हैं। आप अपने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भूलकर, उस दर्शन को तिरोहित करके किसे स्वतंत्रता कहने जा रहे हैं, इस पर विचार करिए। यदि आपको यह बात समझ में आती है तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि अंतरात्मा से कोई भी निर्णय न लेने में सक्षम होने वाला व्यक्ति भारतीय जब अपने को स्वतंत्र कहे तो उसे यह बात जरूर समझ में आए कि वास्तव में वह स्वतंत्रता कह किसे रहा है, और तभी यह मेरा कोई भी बात का कहना आपसे सार्थक होगा और हम सच्चे अर्थों में भारतीय बनने की ओर अग्रसर हो चुकेंगे। कल फिर आपके साथ स्वतंत्रता दिवस के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। तब तक आप इसे सुनिए, गुनिए और राष्ट्र को मजबूत करिए। यही संगठन की अभिलाषा है। जय हिंद।